हेलो दोस्तों, मैं हूं मल्लिका संदीप एंड आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। आज की जो स्टोरी हम जिस महिला के बारे में बात करने जा रहे हैं वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि वो उस सिटी को बिलोंग करती हैं जहाँ पे मेरा बचपन गुजरा है। मेरी सिटी है वो जहाँ पे मैं पैदा हुई थी। हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण का प्रतीक अजीज़न बाई के बारे में। अजीज़न बाई एक तवायफ, जिसको कि इंग्लिश में प्रोफेशनल कोर्टिसन कहते हैं, वो थी और उन्होंने 1857 के संग्राम में अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की बलिदानी महिलाओं में कानपुर की नाचने गाने वाली महिला अजीज़न बेगम का नाम विशेष उल्लेखनीय है। और मुझे शायद ये बोलते हुए दुख होता है कि हम में से बहुत लोगों ने इनके बारे में नहीं सुना होगा, जबकि इन्होंने एक बहुत ही शानदार योगदान दिया था आज़ादी की लड़ाई में। अजीज़न बाई का जन्म हुआ था 22 जनवरी 1824 को मध्य प्रदेश के मालवा राज्य के राजगढ़ में। उनके जो पिता थे वो एक जागीरदार थे, उनका नाम था शमशेर सिंह। एक्चुअली ये बचपन से तवायफ नहीं थी। इनकी स्टोरी बहुत दुखद है। जब वो एक बार किसी मेले में घूमने गई थी अपने सहेलियों के साथ, तो वहाँ पर एक अंग्रेजी टुकड़े ने हमला किया और उनको अगवा कर लिया। इनका नाम जो पहला था, मूल नाम वो था अंजुला। अंजुला को लेकर जब अंग्रेज सिपाही नदी पर बने पुल से गुजर रहे थे, उसी वक्त जान बचाने के लिए अंजुला नदी में कूद गईं। जब अंग्रेज वहां से चले गए तो एक पहलवान ने नदी में कूदकर अंजुला की जान बचाई। वो पहलवान तवायफ के कोठे पे काम करता था। उसने अंजुला को ले जाकर वहां बेच दिया। इस प्रकार अंजुला का नाम बदलकर अजीज़न बाई हो गया और उन्हें तवायफ की ट्रेनिंग दी जाने लगी। आगे चलकर दुर्भाग्य की मारी अजीज़न कानपुर आकर मशहूर तवायफ उमराव जान अदा के साथ नाचने गाने का काम करने लगी। कुछ ही समय में अजीज़न बाई अपनी खूबसूरती और नृत्य के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गईं। वे कानपुर के मूलगंज इलाके में रहती थीं। वहाँ पर उनका मुजरा सुनने के लिए अंग्रेज अफसर भी आया करते थे। 1857 के प्रसिद्ध क्रांतिकारी तात्या टोपे जी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने अपने साथियों के साथ अंग्रेज़ों पर वहां आकर हमला कर दिया। तात्या टोपे को देखकर अंग्रेज अफसर वहां से भाग खड़े हुए। तात्या टोपे ने अजीज़न बाई को होलिका दहन पर बिठूर आने का न्योता दिया। अजीज़न बाई ने उनका आमंत्रण स्वीकार कर लिया और उन्होंने होलिका दहन के दिन अपने नृत्य से सभी का दिल जीत लिया। तात्या जी ने जब उन्हें इनाम में पैसे देने की कोशिश करी तो अजीज़न बोली कि अगर कुछ देना है तो अपनी सेना की वर्दी दे दे। ये सुनकर तात्या टोपे प्रसन्न हो गए और उन्होंने मुखबिर के रूप में अजीज़न को अपनी टोली में शामिल कर लिया। अजीज़न बाई ने होली मिलन के रूप में एक स्पेशल नृत्य कार्यक्रम का अरेंजमेंट किया, जिसमें सिर्फ अंग्रेज अफसरों को ही बुलाया गया, लेकिन वहां पर क्रांतिकारी पहले से ही घात लगाए बैठे थे। अंग्रेज़ों के आते ही उन्होंने एक साथ उन पर धावा बोल दिया और उन्हें मौत के घाट सुला दिया। नाना साहब को जब अजीज़न बाई की इस वीरता का पता चला तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अजीज़न से राखी बंधवाकर उन्हें बहन बना लिया और इससे अजीज़न बाई नाना साहब से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति आज़ादी की लड़ाई के लिए नाना साहब को दान कर दी। अजीज़न बाई ने अपने साथी तवायफों के साथ मिलकर मस्तानी टोली बनाई और उन्हें युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया। ये टोली दिन में वेश बदलकर अंग्रेज से मोर्चा लेती थी और रात में छावनी में मुजरा करके वहां से गुप्त सूचनाएं एकत्र करके नाना साहब तक पहुंचाती थी। इसके अलावा युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा तथा रसद आदि पहुंचाने का काम भी वे लोग करा करती थीं। अजीज़न बाई ने शोषित महिलाओं में आज़ादी की चिंगारी फूंकी और अपनी हर एक साथी को उन्होंने शोला बना दिया। अजीज़न को गिरफ्तार करके जब एक बार अंग्रेज कमांडर सर हेनरी हैवलॉक के सामने लाया गया तो एक मुस्लिम क्रांतिकारी अजीम उल्लाह खां का पता बताने की शर्त पर उन्हें माफ़ी देने का वायदा किया गया। अजीज़न ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। अंततः हिंदुस्तान अमर रहे का नाम लगाते हुए वो अंग्रेजों की गोली खाकर शहीद हो गईं। ऐसी थी हमारी अजीज़न बाई। दोस्तों, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। वीडियोस को बहुत शेयर करिए, क्योंकि ये सारी स्टोरीज़ हम लोगों ने नहीं सुनी है, बहुत लोगों ने नहीं जानी है और मुझे लगता है कि ये
हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है, ऐसी महिलाओं के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई हुई थी उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है और हमने उनके बारे में ज़्यादा कभी सुना नहीं है। और आपसे फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। अपना ध्यान रखिए और खूब खुश रहिए। थैंक यू, गुड बाय।